Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing geography. In geography, we are doing the first chapter, the Earth in the solar system, and in this, we are doing various components of solar system, in which we have done up to Moon. We have seen that Moon is the natural satellite of the Earth, and it doesn't have its own light and heat. It We are able to see it because of the light of the sun. And one more thing is there, that the moon is also rotating around itself as well as around the sun, and it takes equal time. It takes 27 days to move around itself and 27 days to move around the sun, and that is the reason we are not able to see the other side of the moon. We always see only one side of the moon. And we have also discussed that uh, there are some satellites which are man-made, and the purpose of sending these artificial satellites or man-made satellites is to get information about the universe, or it is also sent for communication. As I told you, like मोबाइल्स जो होते हैं हमारे, जो नेटवर्क होता है, उसके लिए जो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने अपने सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, है ना। और उसी सैटेलाइट से सिग्नल मिलती है जो मोबाइल के जो बड़े बड़े ये होते हैं, जहाँ से सिग्नल वो लेता है और फिर उससे हमें सिग्नल मिलता है। इसी तरह से जो हम टीवी में देखते हैं सैटेलाइट्स, जो टाटा स्काई जैसे जो चीज़ें हैं, वो भी सैटेलाइट्स वो अपने भेजते हैं, है ना। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अनदर कंपोनेंट ऑफ this solar system, and that is asteroids. Okay, asteroids क्या होते हैं? ये जो एस्ट्रोइड्स है, दीज आर टाइनी बॉडीज, बहुत ही छोटे बॉडीज होते हैं। हालांकि दे डिफर इन साइज, सम आर स्मॉल, सम आर बिग, ठीक है। बट अगर हम अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और दीज आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉक, पत्थर का टुकड़ा जिसको हम कह सकते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम उनको प्लैनेट्स कह सकें। दे आर सिंपली टाइनी बॉडीज ऑफ रॉक which revolve around the sun. This is called asteroid. And ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Between the orbits of Mars and Jupiter. ठीक है, इन दोनों के बीच में वो होते हैं। और वही टाइम जो हमने फिगर में देखा है, आई विल शो यू ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास कि कहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो साइंटिस्ट जो है वो उनका ये व्यू है कि ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट। एक प्लैनेट था पास्ट में पहले, और वो एक्सप्लोड किया बहुत साल पहले। दैट प्लैनेट एक्सप्लोडेड, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लोजन ऑफ द प्लैनेट, दीज टाइनी particles of planets are remained, and these are asteroids which are still revolving around the sun. तो ये जो asteroids है, ऐसा माना जाता है कि they are part of some a planet which was exploded so many years ago. Okay, so this is about asteroids.
And now the next is meteoroids. ओके, अब मीटेरॉइड्स क्या होता है? मीटेरॉइड्स जो होता है, दीज आर ऑल्सो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड दीज स्मॉल पीसेज आर ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन. ठीक है, ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो भी स्मॉल पार्ट्स पीसेज ऑफ रॉक्स ही होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि ये मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और अर्थ पे गिर भी जाते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है, जब वो अर्थ के पास आ जाते हैं घूमते घूमते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑर्बिट, है ना. जो मेटेराइट्स हैं वो दे आर मूविंग अराउंड द सन बट दे डोंट हैव एनी ऑर्बिट. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घूमते घूमते वो अर्थ के पास आ जाते हैं, और जब अर्थ के पास आते हैं तो फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन मतलब जो अर्थ का सरफेस है और जो मेटेराइट्स हैं उनके बीच में एक तरह की, जिसको हम कहेंगे दोनों का सरफेस एक दूसरे से, जिसको हम रगड़ता कहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, है ना. और इससे क्या होता है कि जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप, है ना. उससे वो फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है और गर्मी से वो उनके सरफेस में नहीं फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन जो हो रहा है वो एयर के साथ फ्रिक्शन हो रहा है. बिकॉज जब अर्थ जो है ये दिस इज अर्थ, ठीक है. अब अगर अर्थ को हम देखें तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ गैस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अर्थ एंड दिस इज लेयर ऑफ गैस विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये जो लेयर ऑफ गैस अर्थ के चारों तरफ होता है, इसके कांटेक्ट में जब कोई मीटेरॉइड्स आता है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर है उसके कांटेक्ट में जब कोई मीटेरॉइड आता है तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है. द फ्रिक्शन अकर्स हियर, है ना. और इस फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट पैदा होता है. और इस हीट से क्या होता है कि जो मेटेरॉइड है वो जैसे जलता हुआ जलने लगता है. और इस कारण से हमें जब अर्थ से हम इधर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आता है. ठीक है, वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो जब हमें इस तरह का फ्लैश ऑफ लाइट अर्थ में दिखता है तो उसी को हम कहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटेरॉइड्स विद द एयर. ठीक है, उससे हीट पैदा हुई फ्रिक्शन से, और फ्रिक्शन से वो जलने लगता है, हीट से वो जलने लगता है, जिससे कि हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है. ठीक है, और इसी को कभी कभी ये भी हो जाता है कि पूरी तरह से वो नहीं जल पाता है. ये जो फ्रिक्शन हुआ, इसमें जो हीट हुआ जिससे वो जलने लगा, वो पूरी तरह से नहीं कभी तो पूरी तरह से जल गया, कभी वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है. और उसके पूरी तरह से जले बिना ही वो क्या होता है कि गिर जाता है. कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरता है. ठीक है, और जब अर्थ पे जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पे वो हॉलो क्रिएट कर देता है मीटेरॉइड्स. तो इसी को हम कहते हैं दिस मीटेरॉइड्स. तो एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स का यही है. एस्टेरॉइड्स जो है वो एक बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में. दे आर ऑल्सो pieces of rocks, they differ in size, they move around the sun, that's all, है ना. और पहले वो प्लैनेट का एक बड़े प्लैनेट रहा होगा जिसके टूटने से ये बना. अब जब हम मीटेरॉइड्स को देखते हैं तो मीटेरॉइड्स जो हैं दे आर ऑल्सो टाइनी ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है. एंड दैट इज़ वाई मेनी टाइम्स दे कम नियर टू द अर्थ. ठीक है, जब अर्थ के पास आए तो
फ्रिक्शन से वो जल जाते हैं, पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकते हैं, कभी कभी पूरी तरह से ख़त्म हुए बिना अर्थ के सरफेस पे गिर करके हॉलो बना देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया सारा कुछ जो भी कंपोनेंट है अब सोलर सिस्टम के। नाउ वी विल सी कि एक आपको ये समझना है कि सोलर सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्या है, हम कहाँ पर हैं। अगर आप अपने बुक में एक बहुत ही अच्छी दी हुई है पिक्चर लास्ट ऑफ द चैप्टर, हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में, कि सबसे जो है पूरी की पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी बिग। ठीक है, इस यूनिवर्स में क्या है कि मिल्की वे है। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि वी आर स्टडिंग सोलर सिस्टम, है ना। हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हम लोग वी आर पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम, है ना। इस सोलर सिस्टम को जिसके हम पार्ट हैं, एक्चुअली ये सोलर सिस्टम भी किसी का पार्ट है। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम and our solar system is a part of one galaxy। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है गैलेक्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ये चेन है। Earth is a part of solar system is a part of Milky Way galaxy and there are so many galaxies like this। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। सो इस तरह के जो ढेर सारे गैलेक्सीज हैं उनसे मिलकर बना हुआ है यूनिवर्स। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का एक पार्ट है। ठीक है, इस तरह से हमें सोचना है। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और इन गैलेक्सीज में एक जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो एक मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ, और इस अर्थ के एक पार्ट है हम। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो हमें समझना है वो ये समझना है कि गैलेक्सी क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय गैलेक्सी? ओके, सो व्हाट इज गैलेक्सी? Galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases, जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं गैलेक्सी के अंदर, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूट गैलेक्सी। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में क्या होता है? बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, इन सब से मिलकर के बना होता है गैलेक्सी। और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स। ये नहीं कि कोई एक गैलेक्सी है, बहुत सारे गैलेक्सी है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, है ना। एक इतना बड़ा यूनिवर्स, हम अपने अर्थ को ही अगर देखें तो ये अर्थ ही हमें बहुत बड़ा लगता है। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, और ये अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है, और ऐसे कई सारे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और ये सारी गैलेक्सीज मिल करके तब यूनिवर्स बनाते हैं। तो जो गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे करोड़ों स्टार्स होते हैं,
क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस होती है। ऐसी एक गैलेक्सी है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। वन ऑफ सच गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। कभी जब बिल्कुल साफ क्लियर नाइट हो जिसमें क्लाउड्स नहीं हो, तो कभी कभी हमें क्या दिखता है, एक ग्लोइंग पाथ वाइट कलर का, बिल्कुल एक जैसे एक पाथ, एक रास्ता ऊपर आसमान में दिखाई देता है, वाइट ग्लोइंग पाथ, है ना। आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो यू कैन ऑब्जर्व इट। ओके, देयर इज अ white glowing path in the sky, across the sky, जैसे आसमान के आर पार जाता हुआ हमें दिखाई देता है। We can see this white glowing path across the sky on a clear night sky। तो ये जो white glowing path है, ये क्या है? It is Milky Way galaxy। This is मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। वो जो हमें ग्लोइंग दिखता है, ग्लो करता हुआ जो एक पाथ नजर आ रहा है, एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार, बहुत बहुत सारे स्टार्स से मिलकर के ये मिल्की वे गैलेक्सी बना है। ठीक है, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। और इट्स नॉट कि इट इज ओनली गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी इज द ओनली गैलेक्सी इन यूनिवर्स, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज आर देयर। जैसे एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स है, इन द सिमिलर वे एक यूनिवर्स के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, है ना। ढेर सारे, बहुत सारे, लाखों गैलेक्सी हैं, तब जाकर के यूनिवर्स बनता है। ओके, अब एक चीज और है, और वो ये है कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम कह रहे हैं, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड आकाश गंगा। दिस इज कॉल्ड आकाश गंगा, क्योंकि जो हमें एंशिएंट इंडिया में ऐसा लगता था कि ये जैसे एक रिवर ऑफ लाइट है। ये जो ग्लोइंग पाथ जो आसमान में नजर आता था, जैसे आसमान में कुछ रिवर बह रही हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया। इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द sky। Okay, so this is named as आकाश गंगा, आकाश में बहने वाली गंगा, बट जिसमें पानी नहीं है, पानी नहीं बह रहा है, लाइट है ना। दिस इट इज ये जो है ये रिवर ऑफ लाइट है। दिस इज रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द river of light flowing in the sky। okay, तो this is a galaxy and बहुत सारे millions of galaxies से मिलकर के यूनिवर्स बना है। और ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, द यूनिवर्स इज सो बिग दैट इट इज नॉट इजी टू नो एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स। कभी भी ऐसा हम नहीं, जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा नहीं क्लेम कर सकते हैं कि यूनिवर्स के बारे में उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हैं, दे आर नोइंग एवरीथिंग, बिकॉज इट इज सो बिग। दे आर स्टिल knowing about the universe, they are still trying to find out more and more about the universe, है ना। we are not knowing कि कितना बड़ा है ये, क्या इसकी साइज है, बट yes we know that
it is very very big and we all are part of this universe, है ना, जिसमें कि आप देखेंगे इसको हम एक वेन डायग्राम से इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हम हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, इंसान है ना, वी लिव ऑन अर्थ। ये अर्थ जो है वो किसका पार्ट है? अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम जो है ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी एंड द नेम ऑफ द गैलेक्सी हुज पार्ट इज आवर सोलर सिस्टम इज मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसमें ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी हैं, ठीक है। सो ये आपका फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। सो वी हैव completed our chapter. Okay, now you have the questions which are given at the end of the chapter. The answers will be provided to you through the this Microsoft Teams. असाइनमेंट में आपको इसके जो बुक के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। टुडे आई विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन द चैप्टर। ओके, चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड यू कैन राइट द आंसर्स ऑन इट्स ओन, ऑन योर ओन। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस एंड टेलिंग यू द आंसर एंड देन यू राइट डाउन द आंसर्स ऑन योर ओन। ओके, So the first question is, define the following. First is celestial bodies. क्या होता है celestial body? Second is star. Third is solar system. You have to define each and every term, है ना. Fourth is planet. Fifth is satellite. Sixth is meteorites and asteroids, no? Asteroids. Seventh is meteoroids. Eighth is galaxy. Ninth is Milky Way galaxy. And 10th is galaxy. Not galaxy, we have done galaxy. 10th is universe. You will see that all these words are given in bold in your book. All these terms are given in bold. So there will be no problem in answering these questions. You can see the terms in bold letter. सारे चीज़ें जो हैं वो बोल्ड में दी हुई हैं. और भी हैं, देयर आर अदर, ये 10 के अलावा और भी कुछ हैं जिनको कि आपको डिफाइन करना है. ओके,
you write down all these terms. You have to write the definition कि ये होता क्या है. What is celestial body, what is a star, what is solar system, what is planet. All this you have to write in your notebook. Okay. If you have any confusion, you can ask me in the during the online classes. है ना? So other than this, what is pole star, what is constellation, all these you have to write. What is constellation? Constellation. Okay. Then pole star. Then Ursa Major. What is Ursa Major? What is this Saptarasi? Okay. All these words are given in bold letters in your book. You can do it very easily. Okay. What is orbit? Orbit क्या होता है ना? Then what is geoid? We discussed about it also, है ना? Geoid क्या होता है? Okay, and now there are some questions like the question is, what is the distance what is the what is the distance between the earth and the sun? ये क्वेश्चन है ना? दिस इज यू कैन से क्वेश्चन नंबर 2. पहला तो था डिफाइन करने का, वो हमने देख लिया. सेकेंड है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून. सन का हमने कर दिया, अर्थ और सन के बीच क्या डिस्टेंस है. अब जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट the distance between the earth and the moon. Okay, then the next question, which is the nearest planet to the earth, and which is the nearest planet to the sun. सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन, है ना? विच प्लैनेट इज नोन एज just wait a moment. Why is earth called
द ब्लू प्लैनेट, है ना, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ओके, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, how many days are taken by Mercury to complete one round around the sun, है ना? How many days are taken by Mercury to complete one round around the sun? How many days are taken by Mercury to complete one round around the sun? Okay. And rest of the questions which are also important is given in the textbook, so we won't feel any problem, है ना? You can do it. So this is all for today. Okay.